चलिए भाई, हम अभी चल पड़े बम्बू ट्रैक पे। मेघालय बादलों का घर अपने मनमोहक परिदृश्यों, झरनों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। मैं और पम्मी, बाकी पार्टी हमारी कल रूट ब्रिज की चढ़ाई 4000 सीढ़ियों से परेशान होकर गाड़ी में ही बैठ गए और हम दोनों निकल गए हैं बम्बू ट्रैक करने। लेकिन मनमोहक दृश्यों के बीच रोमांच की तलाश करने वाले साहसी यात्री के लिए मेघालय में पास ट्रैक एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। कितना रुपये? 101 अन्नी का है 101 अन्नी 100। यहाँ आपका नाम लिख लो। ये लो 200 निकालो। ठीक है, ये क्या है? डेट है। देख अभी तो तारीख है 2। ट्रैक पर जाने से पहले यह एंट्री करना होता है और पर पर्सन 100 रुपये का फीस देना होता है। जब आप में एड्रेनालाइन का जुनून सवार हो तो भारत में कई ट्रैक हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। पहाड़ों की ओर जाने वाले ट्रैक, किले की ओर जाने वाले ट्रैक, जंगल की ओर जाने वाले ट्रैक और भी बहुत कुछ है। और ये देखिए भाई, यहाँ की सीढ़ियाँ पत्थर ही लगाए हैं सीढ़ी के नाम पे। रोमांचकारी ट्रैक की विविधता अनगिनत है। इसी तरह मेघालय की खूबसूरती के बीच घाटियों के ऊपर एक ऐसा ही शानदार और रोमांचकारी ट्रैक है। मेघालय में मावरिन खांग ट्रैक राज्य के सबसे डरावने ट्रैक में से एक है, जिसमें आपको बांस की झाड़ों की छड़ियों पर चलना पड़ता है। क्या बांस की छवि आपको डराती है? खैर, बहुत खतरनाक सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ क्या, पत्थर लगाए हुए हैं। सीढ़ी तो ना मात्र की हुई हैं नीचे उतरने के लिए। देखते हैं बम्बू ट्रैक कितना डेंजरस और अमेजिंग होगा हम लोगों के लिए। कोई बात नहीं, आराम से, ध्यान से। ट्रैक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वाह, यह है भाई वैली यहाँ की। ट्रैक अभी शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे ही ट्रैक शुरू होगा तो हम लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये देखना होगा। देखते हो भाई, कोशिश जारी है हमारी ट्रैक तक पहुंचने की। काफी खड़े पत्थर लगाए हैं उतरने के लिए। सीढ़ियाँ नहीं है। इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर साल पूरे भारत से ट्रैकर्स इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर निकलते हैं, जो आपको बेहद लुभावने नज़ारों से नवाजा जाता है। इस ट्रैक की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और ये हो गया है बम्बू ट्रैक स्टार्ट अभी, नाउ। और ये पार हो गया बम्बू एक ट्रैक छोटा सा। ये यहाँ पे कोई झरना या नदी निकल रही है। ये देखिए दोस्तों, नीचे कलकल करता पानी, ऊपर खूबसूरत आसमान, मेघालय के मनोरम दृश्य के बीच भारत में सबसे डरावने और नए नए ट्रैक में चलो से एक है। देखते हैं यहाँ पे हैंगिंग झूला फिर से दिखाई देते हुए।
बहुत डेंजरस है यहाँ पे, पत्थर पूरा लगा हुआ है नदी के साथ साथ। तो ये देखिए भाई कितनी ब्यूटीफुल रिवर है, और ये लोग देखो आराम से मस्ती कर रहे हैं। आज भी चमचमाती धूप में निकले हैं हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ने। ट्रैक नया क्यों है? तो किसी ग्रामीणों ने खुद नंगे हाथों से बनाया। वाह, लो भाई स्टार्ट हो गया बम्बू ट्रैक। ये है बम्बू ट्रैक, वाइकेन गांव में स्थित है, जो शिलोंग से तकरीबन 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रैक के निर्माण में शायद ही कोई कील लगी हो। इसे इस तरह बनाया गया है कि पेड़ की रस्सियों से बंधे बांस चलने के लिए एक मजबूत रास्ता देते हैं। साथ ही यह पर्यावरण के अनुकूल चमत्कार अब सालों से अपनी जगह पर कायम है। कहीं ट्रैक है, कहीं सीढ़ियाँ हैं। पूर्वी खासी पहाड़ियों के त्रिनूर ये से देखिए एकदम बिल्कुल खड़ा। वाकेन गांव में झाड़ू के ऊपर बांस के फूल रखे हुए हैं। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। चलो बाजी दम दिखाओ दम। ये देखिए वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। पूरा हिल रहा है। प्राकृतिक तालाबों और गहरी घाटियों से गुजरते हुए आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहाँ से ट्रैक चढ़ाई शुरू करता है। जूते निकालने पड़ेंगे लग रहा है हमें भी, क्योंकि बहुत फिसलन है। ओके, हाफ एन आवर में क्रॉस कर लेंगे। चलें स्टार्ट करें। ये देखिए एकदम खड़ा ट्रैक बम्बूज का, बहुत ही स्लो हम पीछे हमारे पाजी धीरे धीरे हम लोग उतर रहे हैं। काफ़ी अमेजिंग है हमारे लिए ये ट्रैक। ट्रैक के दौरान एक ऐसा हिस्सा जो असल का हिस्सा है, आगे कुआ पीछे खाड़ी। वाह, काफ़ी फिसलेरी भी है, फिसल सकते हैं इसमें से हम लोग। चलो भाई, हमने जूते निकालने हैं क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश डेंजरस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। ये देखिए हम लोग जूते निकाल के धीरे धीरे ट्रैक पे फुल एडवेंचर का मजा लेते हुए, यही तो एडवेंचर है दोस्तों। ये देखो भाई क्या सीनरी है, और ये हमारे पाजी ट्रैक का मजा लेते हुए। आराम से आना भाई, फिसलन हो सकती है। इसमें तो ऑटोमेटिक सेव होता है ना, इसमें तो ऑफ करते ही। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ चट्टान बिंदु को घेरता है। ट्रैक पे आप अपना संतुलन बनाए रखें। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह थोड़ा डरावना हो सकता है, विशेष रूप से ऊंचाई से डरने वाले लोगों के लिए, लेकिन यह ट्रैक को सौंदर्य, संस्कृति और नवीनता के साथ एक साथ मिश्रित अनुभवात्मक स्तर पर ले जाता है। इस क्षेत्र की असंख्य लोक कथाओं के बीच मावरिंग खांग ट्रैक भी अपने ट्रैकर्स के लिए एक कहानी है। कहानियों में बुनी हुई एक किंवदंती के अनुसार बहुत समय पहले खासी पहाड़ियों में पत्थरों की लड़ाई हुआ करती थी। ये दो चट्टानें मावरिंग खांग और माओपेटर आपस में इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उन दोनों को पहाड़ियों में रहने वाली एक युवती कथयांग से प्यार हो गया था। माओपेटर के दिल में क्रोध की आग जल रही थी, इसलिए उसने मावरिंग खांग का बायां हाथ काट दिया।
जिसने बाद में उसका सिर काट दिया और आज यू मावरिंग खांग चट्टान के सामने उसका सिर देखा जा सकता है। यू मावरिंग खांग एक विशाल चमकदार चट्टान है जो विजयी हुई और पत्थरों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया है। इस लोक कथा के नाटकीयता के साथ गहराई से जुड़ने के लिए खुद ही उस सिर को देखें। कोई सोच सकता है कि अगर वह वाकई डरावना है तो ऐसा क्यों किया जाता है। खैर, डरावना एक व्यक्तिपरक परिभाषा है और इसे यही छोड़ देते हैं। यह संभवतः सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रैक में से एक हो सकता है। चलो तो आइए। बांस से बने इन रास्तों से जुड़े सांस्कृतिक मूल्य अनुभव को बढ़ाते हैं। चलो ये ग्रामीणों द्वारा बुना गया एक अत्यंत अनोखा ट्रैकिंग मार्ग है जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। प्रकृति की प्रचुरता में बांसों के बीच से गुजरते हुए जो मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। पूर्वी खासी पहाड़ियों के वाखेन गांव से शुरू हुआ मावरिंग केंग ट्रैक मेघालय के रोमांचकारी दृश्यों में एक अनूठा और अपेक्षाकृत नया जोड़ है। इस ट्रैक को बांस ट्रैक के नाम से जाना जाता है जो आपको कुशलता से निर्मित बांस के पुलों और लकड़ी की सीढ़ियों के एक नेटवर्क के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर ले जाता है जो सभी सुंदर वारू नदी के ऊपर खड़ी ढलानों पर टिके हुए हैं। इस ट्रैक की कुल दूरी लगभग 3.54 किलोमीटर है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इलाका चुनौतीपूर्ण है। खड़ी ढलान और बांस की संरचनाओं पर निर्भरता इसे शारीरिक रूप से कठिन ट्रैक बना सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस तरह के रोमांच के आदी नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि मावरिंग खांग ट्रैक अपेक्षाकृत छोटा ट्रैक है जो आमतौर पर एक दिन में पूरा हो जाता है। ज़्यादातर ट्रैक में 3 से 5 घंटे का समय लगता है जो आपकी गति और आपके द्वारा लिए गए ब्रेक की संख्या पर निर्भर करता है। ढलानों और बांस की संरचनाओं को पार करने का इनाम मावरिंग केंग खेंग के शिखर से एक लुभावने मनोरम दृश्य है। एक साफ दिन पर आप हरे भरे पहाड़ियों, झरनों और परिदृश्य के बीच बसे आकर्षक गांव का एक विशाल विस्तार देख सकते हैं। शिखर पर पहुंचने और लुभावने दृश्य में डूबने पर उपलब्धि की भावना अद्वितीय है। बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल, वाह बोलने वाला आनंद महसूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कभी ट्रैक कभी पगडंडी से होते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए। मावरिंग केंग ट्रैक सिर्फ शिखर तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। जब आप जमीन से काफ़ी ऊपर लटके बांस के पुलों के नेटवर्क पर चलते हैं तो हरी भरी हरियाली और झरने वाली वारू नदी एक मनमोहक पृष्ठभूमि आगे बनाती देखते है। शिखर पर पहुंचने पर उपलब्धि की भावना आसपास की पहाड़ियों के मनोरम दृश्य से पुरस्कृत वास्तव में बेमिसाल है। ये देखिए भाई पहाड़ यहाँ पे। कितना अमेजिंग नज़ारा है पहाड़ों और फॉरेस्ट के अंदर से जाते हुए, जंगलों में से। ये देखिए भाई पूरी कितना सीढ़ियाँ चढ़ना है अभी बाकी। खड़ा सीढ़ी, सीढ़ी के नाम पे पत्थर, वो भी इतना चिकना कि फिसल गए तो कमर टूट जाएगी। ट्रैक पर सुरक्षित और आनंदमय अनुभव सुरक्षित करने के लिए सही आवश्यक सामान पैक करना महत्वपूर्ण है। अच्छी गुणवत्ता वाले और बेहतरीन पकड़ वाले जूते असमान्य इलाके और बांस के पुलों पर चढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिसलने और गिरने से बचने के लिए ऐसे जूते चुनें जिसमें टखने को अच्छी तरह से सहारा मिले। दिख रहा भाई नीचे कितनी खाई है और हम बम्बू के ट्रैक पे चल रहे हैं। ये है भाई वैली और ये बिल्कुल एकदम डेंजरस पॉइंट पे हम लोग खड़े हुए हैं। इतना देखिए नीचे खाई है। चलो भाई, और ये देखिए बिल्कुल सट आ गया और नीचे बिल्कुल पूरी खाई है। गिर गए तो भाई हड्डी भी नहीं मिलेगी ट्रैक पे। चल भाई पहुंच ले। हाँ ओके। बहुत डर लग रहा है यहाँ पे।
वाह यार, कितना डेंजरस है बट अमेजिंग है। फुल ट्रैक है भाई अभी। भाई लोग देख मत, नीचे गिर गया तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये देख कितना लंबा ट्रैक पार कर दिया। लो भाई, ये हिलता हुआ है बम्बू ट्रैक। ये देखो पाजी जा जरूर रहे हैं, लेकिन दिल में लग रहा है कुछ हड़कंप मच रही है इनके, क्योंकि पूरा बम्बू ट्रैक हिल रहा है। बहुत ही डेंजरस ट्रैक भाई, बहुत डर लग रहा है क्योंकि बम्बू का ट्रैक है और नीचे खड़ा है। ये देखिए भाई, बिल्कुल खतरनाक ट्रैक। आओ अभी भी 1 घंटा बोल रहे हैं कि लगेगा। हैं क्यों? दोस्तों, यदि आप रोमांच की तलाश में हैं तो आपकी सीमाओं को पार करें और आपको स्थायी यादें दें तो मेघालय में मावरिंग नेंग ट्रैक पर जाने का विचार करें। आवश्यक सामग्री, पानी की बोतल इत्यादि साथ में लें, क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तो अपने को आधा घंटे बोले थे ना। अगर जल्दी जल्दी जाएंगे तो आधे घंटे में कवर कर लेंगे। ट्रैक पर आपको धूप का सामना करना पड़ सकता है, खासकर दोपहर के समय। सनबर्न से बचने तक के चले? लिए टोपी और सनस्क्रीन का इस्तेमाल चलिए करें। भाई। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर शारीरिक परिश्रम के दौरान। एक दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली पानी की बोतल साथ रखें। पूरे ट्रैक के दौरान उसे भरते रहें, क्योंकि रास्ते में कोई भी दुकान नहीं है जहां से आप पानी की बोतल खरीद सकें। देखो नदी के पानी की कितनी अच्छी साउंड आ रही है, नेचुरल यहाँ पे। और ये एक और ट्रैक यहाँ पे चालू हो गया। ये देखो गुफा से होते हुए चल चल चल, लास्ट पॉइंट तो देख के आएंगे। बिल्कुल खड़े पॉइंट है भाई, ये तो चढ़ना मुश्किल हो जाते है ना। वो है भाई पेड़ वो लगा रखे हैं वहाँ पे, वहाँ तक चलेंगे। पॉइंट पे बहुत लोग हैं। आओ आजा।
ये व्यू पॉइंट है भाई बम्बू ट्रैक का, एकदम बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पे बना रखा है। दोस्तों, माओ मोहित का दृष्टिकोण वह स्थान है जहाँ पत्थरों के प्रसिद्ध राजा यू मावरिंग खांग का दर्शन होता है। ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है और वो सेकंड व्यू पॉइंट। वो सामने सेकंड व्यू पॉइंट, अभी हम फर्स्ट व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। अंतिम से पहले खड़ी बांस की सीढ़ियाँ सबसे रोमांचकारी है। ये क्या खूबसूरत वैली है, एकदम खड़ा बम्बू ट्रैक। फिसल सकता हूँ यार, चल आजा आजा, बैठेंगे नहीं फिर वो अकेले सोचेंगे कि 2 घंटे उनके लिए भारी हो जाएंगे। आजा दोस्तों, पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के बीच चढ़ाई की शानदार दृश्य का आनंद लेते हुए हम अपने अंतिम गंतव्य यू मावरिंग खांग की चोटी पर पहुंच गए। आजा। ये देखिए भाई पूरी खाई और हम लोग ट्रैक पे। चले चल आजा, दे भाई स्टार्ट। ये देखिए पूरा खड़ी पहाड़ी। ये देखिए भाई वैली और पहाड़ के साथ साथ में ट्रैक है। वो सब गांव है ना, वहाँ से चालू किया था हमने वो रहा। लो भाई फाइनली हम एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। आसपास का मनोरम दृश्य, छोटे छोटे प्राकृतिक तालाबों से बहती हुई नदी, यू मावरिंग खांग चट्टान से नीचे नीला और साफ प्रकृति के शांत नीले और हरे रंग। आहा, उम्रेव की गड़गड़ाहट नदी की धारा की लोरी बनाने वाले पक्षियों के चहचहाट की तरह लग रही थी। दूर पहाड़ी की चोटी पर मेघालय का व्हिस्लिंग गांव पोंगथोंग है, जहाँ लोगों के नाम के बजाय उनकी अपनी अलग धुन है। ये बनाया क्यों? एंजॉय करने के लिए है। वहाँ पे जाने के लिए तो दोस्तों हम लोग वापस आ रहे हैं बम्बू ट्रैक करके। काफ़ी हमारे लिए अमेजिंग और रोमांचपूरी बम्बू ट्रैक रहा है। तो हम लोगों ने बम्बू ट्रैक का भरपूर आनंद उठाया और अभी वापसी की कगार पे हैं। उम्रेव नदी पर वापस आजा। हाइक के शुरुआती बिंदु पर हम धीरे धीरे अपना टाइम व्यतीत करते हुए हमने वापसी में उम्रेव नदी पर काफ़ी मस्ती और एंजॉय किया। दोस्तों, बारिश और मेघालय वाकई सबसे अच्छे दोस्त हैं। घने बादलों ने हवाई जैसे पहाड़ों को फीका कर दिया है। हमारे लिए यह एक अमेजिंग और सुकून और आनंदपूर्वक ट्रैक रहा। फाइनली हमारा एडवेंचर यहाँ पे समाप्त हुआ टिकट काउंटर के ऊपर। बड़ी
मुश्किल और मेहनत से इतना ऊपर पहुंच पाए। फाइनली बहुत ही अमेजिंग और रोचक पूर्ण था हम लोगों के लिए बम्बू ट्रैक करना और वहाँ का व्यू पॉइंट। हाँ, थोड़ा सा सांसें उखड़ जाती हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है और स्टेप्स इतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पे। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तकरीबन 1 आवर्स आपको कंटिन्यूसली ट्रेवल करने में व्यू पॉइंट नज़र आते हैं।